नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संसद में गरमाया अदानी के खिलाफ सोरोस का मामला। कांग्रेस ने बीजेपी को दिए गुलाब और तिरंगा। गुजरात में गोपाल नमकीन की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। और वडोदरा महानगर पालिका का मेगा डिमोलिशन, हटे फतेहगंज से निजामपुरा मेहसाणा नगर तक के अतिक्रमण। कांग्रेस पार्टी रोज रोज संसद में अलग अलग रूप से प्रदर्शन करते हुए देश के नागरिकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आज उन्होंने संसद में ऐसा ही कुछ अनोखा प्रदर्शन किया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन रहा, जहां अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। आज विपक्षी सांसद संसद परिसर में तिरंगा और फूल लेकर पहुंचे और सत्ता पक्ष के सांसदों को दिए। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर भी संसद में हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, इसके बाद 12 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर राज्यसभा में कहा कि 72 साल बाद किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना, ऐसा सभापति मिलना मुश्किल है। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच रिश्ता क्या है, उन्हें ये बताना चाहिए। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। सर, भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं। इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं। इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे। और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो, और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है, इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फक्र महसूस करते हैं। और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे,
उसका मैं खंडन करता हूं सर। दरअसल 11 दिसंबर को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियों के 60 सदस्यों के दस्तखत हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते। गुजरात के राजकोट में गोपाल नमकीन की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आने से अफरा तफरी मच गई। राजकोट के लोधिका तालुका की मेटोड़ा जीआईडीसी में गोपाल नमकीन की फैक्ट्री है, जिसमें आग लग गई। आग की दुर्घटना के चलते कंपनी में काम कर रहे कामदारों और कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी पाकर राजकोट फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। दुर्घटना के चलते बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर जमा हो गए थे। इस कंपनी में गोपाल नमकीन के फ्राइम्स, पापड़, वेफर जैसी कई वस्तुओं का उत्पादन होता है। खाद्य पदार्थों को बनाते वक्त अचानक लगी आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। दुर्घटना में कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने आज फतेहगंज रोड से निजामपुरा मेहसाणा नगर तक के अस्थायी अतिक्रमण हटाए। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इन दिनों वडोदरा के सभी इलाकों में किए गए अतिक्रमणों को हटाने का बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत कार्यकारी वार्ड नंबर 1 में शामिल फतेहगंज से निजामपुरा मेहसाणा सर्कल तक सड़क के किनारे लगाए गए अस्थायी ठेले और शेड्स को हटा दिया गया। चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ अवैध रूप से बनाए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही करते हुए सामान जब्त किया गया। મહેસાણા નગર 4 રસ્તા સુધીની હંગામી દબાણો હટાવવાની કામગીરી ચાલુ છે। અમને તો કશું મળ્યું નથી, જે પરચુનો સામાન છે એ જમા લીધો છે। કામગીરી ચાલુ કરી છે, જે મળશે એ લઈ લેવાશે। સાહેબ, આજ બીજી જે કામગીરીઓ થઈ છે શહેરમાં, આ એનો અસર છે, એટલે દબાણો ઓછા થઈ ગયા છે। પબ્લિક છે, પબ્લિકની જાન થઈ જાય છે, બીજે કામગીરી થઈ છે એની આ અસર છે। गुजरात सीआईआई सेंट्रल द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ के सहयोग से इंडस्ट्रियल सेफ्टी समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। औद्योगिक संस्थानों में सेफ्टी बेहद महत्वपूर्ण पहलू होता है। ऐसे में इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर एक विशेष समिट का आयोजन वडोदरा में 13 दिसंबर को होने जा रहा है। 8th इंडस्ट्रियल सेफ्टी समिट 2024 में बिल्डिंग रेसिलियंट सेफ्टी वर्क कल्चर द ह्यूमन अप्रोच थीम के साथ आयोजित इस कार्यक्रम पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के माध्यम पे 8वां इंडस्ट्रियल सेफ्टी समिट वडोदरा शहर में परसों तारीख 13 तारीख को ऑर्गेनाइज किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के सहयोग से ये 8वां इंडस्ट्रियल सेफ्टी समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ आज CII के चेयरमैन श्री विरांग भाई, श्री बामणिया साहब जो डायरेक्टर इंडस्ट्रियल, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, और इस समिट के टेक्निकल कन्वीनर जी प्रतीक जी हैं। और इस एक दिवसीय समिट में हम प्रोसेस सेफ्टी और बिहेवियर सेफ्टी की बात करने वाले हैं, जो गुजरात की 50,000 रजिस्टर्ड कारखाने को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में अवगत कराने के इंटेंशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली
ये महत्वपूर्ण समिट काम आएगा। इसमें करीबन 250 से ज़्यादा कॉरपोरेट का पार्टिसिपेशन है और इस समिट के साथ में जॉब सेफ्टी एनालिसिस का एक यूनिक कंपटीशन भी रखा गया है। CII का 8 सेफ्टी समिट जो सेमिनार है, इसमें ऑल ओवर गुजरात से डेलीगेट्स आने वाले हैं, जैसे मेरे पहले ये निशित दंड साहब ने बताया। तो हमारे बड़ौदा रीजन की टोटल 63 इंडस्ट्रीज से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं एंड आई थिंक मोर देन 140 ओनली बड़ौदा रीजन, क्योंकि मैं बड़ौदा रीजन का हेड हूँ, तो मैं पूरा कंपाइल किया डेटा। इसमें 40 फ्रॉम सूरत रीजन है, फिर राजकोट रीजन से 25 डेलीगेट्स है एंड अहमदाबाद से करीब 40, तो टोटल 250 डेलीगेट्स मतलब ऑल ओवर गुजरात स्टेट से यहाँ आ रहे हैं। और ये उनका जो मेन जो है ऑब्जेक्टिव प्रोसेस सेफ्टी हैजार्ड, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा फोकस किया जाए तो जो फैटालिटी है इसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा होता है। ये मतलब इंसिडेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसे भी प्रोसेस सेफ्टी का हादसा होता है तो मोर देन 5 या 7 4 जैसे ऐसे फैटालिटी होती है। तो ये बहुत एकदम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एसोसिएशन है। स्मॉल, मीडियम, माइक्रो एंड लार्ज सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ और सभी प्रकार के एंड यूजेस और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे मेंबर्स हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी हमारे मेंबर्स हैं। गुजरात में 500 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं और ये 8वां एडिशन सेफ्टी समिट का जो इस परसों हम जिसका आयोजन किया है, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट, सबको काफ़ी विविध विषयों पर जानकारी मिलेगी कि कैसे उनका ऑपरेशन में सेफ्टी का फोकस बढ़ाया जाए। जैसे बावणिया साहब ने बोला कि गुजरात देश का एक ऐसा राज्य है कि हम देश के 5% से कम पॉपुलेशन है, लेकिन 60% से ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे रेगुलर लाइफ में कोई भी चीज़ जिस पे हम हाथ रखेंगे उसको बनाने में केमिकल का इस्तेमाल होता है। वडोदरा पुलिस द्वारा प्रोजेक्ट शक्ति के तहत महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। वडोदरा के अटलादा क्षेत्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राथमिक विद्यालय में आज वडोदरा शहर पुलिस द्वारा प्रोजेक्ट शक्ति के तहत महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। बड़ी संख्या में छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिला पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी शाळानी अंदर प्रोजेक्ट शक्तिना अंतर्गत वडोदरा शहर पोलीस द्वारा દીકરીઓને સેલ્ફ ડિફેન્સ માટેની ટ્રેનિંગ માટેની તૈયારીઓ ચાલુ કરવા માટેનો આજનો દિવસે શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે। અહીંયા નાયબ પોલીસ કમિશનર બેન શ્રી તેજલબેન પટેલ તથા એમની સમગ્ર ટીમ દ્વારા દીકરીઓને સરસ મજાનું શિક્ષણ પોતાના સેલ્ફ ડિફેન્સમાં મળે એના માટે કરીને એ ટીમ આજે અહીંયા આવી છે। હું અમને આવકારું છું। નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની મારી દીકરીઓને આવનાર જીવનમાં કન્યાની કેળવણી એ અમારો પ્રાથમિકતા હોય છે અને કન્યાની કેળવણીના ભાગરૂપે આજે જે સરસ મજાનું સેલ્ફ ડિફેન્સ શીખવા મળે છે એ સેલ્ફ ડિફેન્સ શીખે અને જરૂર પડે જીવનમાં જ્યારે કે એનો ઉપયોગ બી કરી શકે એના માટે કરીને આજે વડોદરા શહેર પોલીસનો બી આભાર વ્યક્ત કરું છું, અમારી સમગ્ર ટીમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને ખાસ કરીને આ શાળાના પ્રિન્સિપાલ ગિરીશભાઈ જેઓએ આ ઇનિશિયેટિવ લઈ અને અહીંથી આની શરૂઆત કરેલ છે અને આવનાર દિવસોમાં બધી જ શાળાઓની દીકરીઓને આ શીખવા મળે। इस अवसर पर नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन निशित देसाई, उप पुलिस आयुक्त तेजल पटेल, शासन अधिकारी श्वेता पारगी, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के सदस्य किरण भाई सालुंके, प्रिंसिपल गिरीश भाई, अटलादा पुलिस स्टेशन के PI गुजर, रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर MM राठौड़, नारी सुरक्षा समूह की सदस्य भानु टेलर और महिला स्टाफ मौजूद रहे।
આજે મહિલા સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમના અમે પ્રોજેક્ટ શક્તિ કરીને એક નવા જ પ્રોજેક્ટનો શુભારંભ કરીએ છીએ. અગાઉ જે સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ થતી હતી એ બહારની એજન્સીઓને આપણે હાયર કરીને કરતા હતા, જ્યારે આ તાલીમની વિશેષતા એ છે કે અમારા મહિલા કર્મચારીઓની શક્તિ 1 અને શક્તિ 2 એવી રીતે 2 ટીમો બનાવેલી છે અને એમના દ્વારા જ આ તાલીમ આપવામાં આવશે. અને આ લોકોને 3 મહિનાની સઘન તાલીમ આપીને તૈયાર કરેલા છે મહિલા કર્મચારીઓને, અને ખૂબ સારા ટ્રેનર એમના માટે આપણે નિયુક્ત કરેલા હતા. એ ઉપરાંત પણ વિદ્યાર્થીનીઓને કઈ રીતે શીખવાડવું એના માટે ફરીથી મતલબ એને વધારાનો સમય પણ અમે એમાં ફાળવીને એ લોકોને તાલીમ અપાવેલી છે. અને અત્યારે ટીમ બિલકુલ સજ્જ છે અને અહીંથી મતલબ ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી પ્રાથમિક શાળા અટલાદરાથી આ તાલીમની શરૂઆત કરેલી છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात का वडोदरा शहर जो अब डेवलप होता जा रहा है, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी तो है ही, उसके साथ आसपास एक पूरा अलग वडोदरा डेवलप हो रहा है, जिसमें न्यू अलकापुरी के बाद न्यू गोत्री, अलग अलग इलाके डेवलप हो रहे हैं. फिलहाल न्यू गोत्री इलाके में ही खड़ी हूँ. अब मलबेरी हाइट्स का जो नज़ारा है वो आपको दिखाने वाली हूँ, जहाँ से 52 फैमिलीज के लिए आलीशान 3 बेडरूम हॉल किचन और 4 बेडरूम 2 हॉल किचन के आलीशान फ्लैट्स तैयार हो रहे हैं.
जैसे कि आप जानते हैं वीएनएम टीवी पर पूरी सीरीज चलाई जा रही है। गुजरात सरकार भी जब वर्टिकल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही है, तब हम भी पूरे वडोदरा शहर के, खासकर आउटस्कर्ट के वर्टिकल डेवलपमेंट को वीएनएम टीवी के जरिए कवर कर रहे हैं और वडोदरा शहर की डेवलपर्स वडोदरा शहर के लोगों के लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं, ये आप तक लेकर आ रहे हैं। प्रशांत जी, मलबेरी हाइट्स की सोच के साथ इसे बनाया गया है। दर्शन क्लब लाइफ रोड कहना जाता है, उसके जंक्शन पे 12 मीटर और 18 मीटर्स के रोड पे अभी हमारे स्कीम की जो यूएसपी है वो ये है कि हमारे सब बेडरूम मास्टर बेडरूम ही है, इसलिए कि किसी को, कोई भी फैमिली मेंबर्स को ऐसा ना हो कि हमको छोटा बेडरूम मिला है। ये हमारी पहली स्कीम है, इसलिए हमने मन लगा के इसमें सब दिया हुआ है कि हमको तो हमारी अभी ब्रांड बनाने की है, इसलिए हम इतना अच्छा क्वालिटी देंगे कि जो 52 ओनर्स घर लेंगे वही हमारी अभी मार्केटिंग आगे फ्यूचर में करेंगे। पानी, ड्रेनेज इत्यादि की कैसी सुविधा है? सड़क की क्या सुविधा है? ड्रेनेज की तो लाइन डल चुकी है, पानी के लिए बोर से अभी कॉर्पोरेशन का पानी नहीं आया हुआ है और सड़क तो दोनों बाजू पक्की है। और इस बार बारिश में बड़ौदा में बाढ़ आई थी पर हमारे यहाँ पानी नहीं भरा हुआ है, यानी ये एरिया का प्लस पॉइंट है। घर आदमी एक ही बार लेता है और पूरी जिंदगी की जो पूंजी होती है उससे लगा देता है, और इसलिए घर खरीदने में कभी भी आपको कोई भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हर तरह से परख कर ही घर लेना चाहिए और इसीलिए वीएनएम के जरिए हम घर बैठे एक खास ये मुहिम चला रहे हैं कि आपको अलग अलग डेवलपर्स, अलग अलग डेवलपिंग साइट्स से रूबरू करवा रहे हैं कि आप कैसे अपने सपनों का घर चूज कर सकते हैं। वीएनएम को आप देख रहे हैं, देखते रहिए और वीएनएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देखिए, शेयर जरूर कीजिए। आजकल हर व्यक्ति अपने सपनों का घर ढूंढ रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 2400 घंटे लगातार लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। गुजरात के वडोदरा में बिच्छू गैंग का आतंक फिर से बढ़ रहा है। बिच्छू गैंग द्वारा एक परिवार को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। वडोदरा में आतंक फैलाने वाले बिच्छू गैंग के खिलाफ अटलादा पुलिस थाने में एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें शिकायतकर्ता महिला को पड़ोसी युवक को ड्रग्स मामले में छुड़वाने में की गई मदद के बदले धमकियां मिल रही हैं, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में कर बिच्छू गैंग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग पीड़ित महिला द्वारा की गई है। આજે સર હું સવારના સીપી સાહેબને મળવા ગઈ હતી. મારે ઘરે પાર્થ શર્મા, તન્નુભાઈ કરીને કોઈ છે, વિચ્છુ ગેંગના માણસો છે, ઇલિયાસ ખાન જે છે અને કોઈ પઠાણ કરીને છે, એ લોકો દાદાગીરી ધમકી કરે છે, મારા ઘરે આવે છે, મારી દીકરીને મને ગેંગરેપની, બળાત્કાર કરવાની, સામૂહિક બળાત્કાર કરવાની ધમકી આપે છે અને એ લોકોએ મને મજબૂર કર્યા છે અમને સીપી સાહેબ પાસે જવા માટે. ખોટા પૈસાની મારી પાસે માંગણી કરે છે. દરેક પૈસા એમને આપી દીધેલા હોવા છતાં પણ હજુ પણ વધારે પૈસાની એ લોકો માંગણી કરી રહ્યા છે. મારા પતિ હસબન્ડે એમને જેલમાં મદદ કરી હતી. પાર્થ શર્મા જેલમાં હતો ડ્રગ્સના કેસની અંદર. એને જેલમાંથી છોડાવવા માટે એને પૈસાની જરૂર હતી. એ પાસવર્ડ, એનું પાસબુક, એનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ બધું જે આપીને ગયો હતો, ઈમેલ આઈડી ને બધું, અને એ ઈમેલ આઈડી બધું આપવાથી અને એને જેલમાંથી ફોન કરતો હતો કે મને તમે પૈસાની મદદ કરો, અને એટલા માટે મારા પતિએ એમના મિત્રના કહેવાથી, રવિ કલાલના કહેવાથી પૈસા એમને ઉપાડીને બેંક પર ટ્રાન્સફર કર્યા છે અને એ રવિ કલાલ જ બધા પૈસા ઉપાડીને પાર્થ શર્માને આપતો હતો. પાર્થ શર્મા શું કરે છે? તમે કેવી રીતે એમના સંપર્કમાં? પાર્થ શર્મા અમારા પડોશી છે. એના પિતાના સાથે અમારા સારા સંબંધ હતા. એના પિતાનું મૃત્યુ થઈ ગયું એટલે એણે એવું કીધું કે ભાઈ મને આ બધાનું કશું નોલેજ નથી, તો તમે મને મદદ કરો. અને પછી એ જેલમાં પકડાઈ ગયો ડ્રગ્સના કેસમાં અને પછી ત્યાંથી ફોન કરીને પૈસાની, અમને એમ કે એકનો એક છોકરો છે, એનું આગળ પાછળ કોઈ નથી, તો મારા પતિએ દયા ખાઈને એના ઉપર એને મદદ કરવા માટે એને પૈસા કઢાવી આપ્યા હતા. બધું જ અમે પોલીસને જાણ કર્યું સાહેબ. અત્યારે તે વખતે તો અમે એટલા બધા ડરી ગયા હતા અને તે વખતે અમને ખબર બી ન હતી કે બિચ્છુ ગેંગના માણસો છે. પરંતુ જ્યારે અત્યારે જેલમાંથી છૂટીને આવ્યો ત્યારે એ બધા માણસોને લઈને મારા ઘરે રાત્રે 9 તારીખે રાતના 12:30 થી 1:45 ની વચ્ચે આવ્યો હતો અને મારા પતિને ધમકાવીને 8 લાખનો ચેક લઈ ગયો છે સાહેબ. અને તે વખતે પણ અમે એક ચેક આપ્યો હતો જ્યારે સમાધાન કર્યું હતું ત્યારે પણ, તો કે જે ચેક અમે ખોઈ નાખ્યો છે, અમારાથી ખોવાઈ ગયો છે, એવી વાત છે સાહેબ. पत्नी और ससुराल वालों से पीड़ित एआई इंजीनियर की खुदकुशी मामले पुलिस ने कानूनी कार्यवाही शुरू की है। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया,
सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई। अतुल ने ये भी मांग की थी कि अगर उन्हें प्रताड़ित करने वाले बरी हो जाएं, तो अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाएं। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide and I think they are right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। गुजरात के नर्मदा के डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले अंकलेश्वर जीआईडीसी की डिटॉक्स कंपनी में हुए ब्लास्ट में 4 कामदारों की मौत हुई थी। ब्लास्ट की घटना के बाद चैतर वसावा अपने समर्थकों के साथ कंपनी पर पहुंचे थे। इस मामले अंकलेश्वर जीआईडीसी पुलिस थाने में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। ब्लास्ट के बाद पुलिस की ड्यूटी में रुकावट डालकर अन्य लोगों की जान खतरे में डालने की शिकायत खुद पुलिस सब इंस्पेक्टर AV शियालिया ने की है, जिस पर चैतर वसावा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી માં આવેલ ડેટોક્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં ગત તારીખ 3/12/2024 ના રોજ બપોરના 12:40 બ્લાસ્ટ થાય છે। ત્યારે ત્યાં કામ કરનાર કામદારના પરિવારનો સાંજે 4 વાગે મારા પર ફોન આવે છે। ત્યારે અમે કંપની પર 4:30 વાગ્યાના અરસામાં પહોંચીએ છીએ। ત્યારે ત્યાંના મેનેજમેન્ટ, ત્યાંના ઉપસ્થિત પ્રાંત અધિકારી, સેફટી અધિકારી અને પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓને અમે જણાવીએ છીએ કે કોનું મૃત્યુ થયું છે, કોને ઈજા થઈ છે, એની જાણકારી એમના પરિવારોને આપવામાં આવે। ત્યારબાદ 4 લોકોના મૃત્યુ થયા હોવાના નામ સહિતની જાણકારી ત્યાંના યુનિટ મેનેજર અમને આપે છે। એ પરિવારોને અમે બોલાવીએ છીએ। એમની દયનીય હાલત જોઈને કંપનીને અમે માનવતાની રાહે એ પરિવારોને વળતર આપે એવી માંગ કરીએ છીએ। વળતરની જાહેરાત થયા બાદ જ એ ડેડ બોડી અમે સ્વીકારીશું એવી અમે માંગ કરીએ છીએ। ત્યારે કંપની પણ એમના મેનેજમેન્ટ ઓથોરાઇઝ સાથે વાત કરીને એમને વળતરની જાહેરાત કરે છે। બાદમાં PM કરાવીએ છીએ અને એને એ બોડીઓને અમે અગ્નિ સંસ્કાર માટે મોકલી આપીએ છીએ। ત્યારે અમે પોલીસ ભરૂચના SP શ્રીને પણ કહેવા માંગીએ છીએ, અમે 35 જેટલા વિડીયો જાહેર કર્યા છે જેનાથી એમની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે। એના કારણે જ અમારો અવાજ દબાવવા માટે એ આ ખોટી ફરિયાદો કરે છે। ત્યારે એમની આવી ખોટી ફરિયાદોથી અમે ડરવાના નથી। ભરૂચ પોલીસ વિભાગ અને SP માં પાણી હોય તો અમે 35 વિડીયો તમને આપેલા છે, જાહેર કર્યા છે। એ કયા અધિકારીઓ કોના માટે દારૂના ઠેકાઓ પર ઉઘરાણું કરે છે એના પર તપાસ કરે અને એમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે। गौरतलब है कि हाल ही में राजपारडी पुलिस थाने में बिना अनुमति के पदयात्रा निकाले जाने मामले भी एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई थी। गुजरात के अमरेली जिले को गजेरा ट्रस्ट द्वारा क्रिकेट स्टेडियम की भेंट मिलने जा रही है। अमरेली जिले में पहली बार करोड़ों की लागत से क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जाएगा। 9 बीघा जमीन में गजेरा ट्रस्ट द्वारा अमरेली में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, जहां रणजी ट्रॉफी समेत के मैच का आयोजन किया जा सकेगा। क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी इन दिनों शुरू कर दी गई है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में भी उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा केम्पस खाते रणजी ट्रॉफी रमाय तेवुं आ जे क्रिकेट स्टेडियम बनी रह्युं छे तेनी तड़ामार तैयारीओ शरू छे। संस्थाना प्रमुख श्री वसंतभाई गजेरा अने अशोकभाई गजेरा जेओए आ क्रिकेट स्टेडियम माटे करोड़ों रूपिया आपवानी जाहेरात करी अने त्यारथी અત્યાર સુધીમાં ઘણો જ ડેવલપમેન્ટ થયું છે। આ જે જગ્યા છે તે ખૂબ જ વેરાન જગ્યા હતી, તેને ડેવલપ કરી અને જે રમત પ્રેમીઓ છે તેને ક્રિકેટનું એક સારું પ્લેટફોર્મ મળશે અને સૌરાષ્ટ્રમાં એક એવું
રણજી ટ્રોફી રમાય તેવું સ્ટેડિયમ ઊભું થશે કે જેથી કરીને ક્રિકેટના જે રમત ખેલદિલ પ્રેમીઓ છે તેઓને ખૂબ જ સારું એક ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ મળશે અને આ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડથી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા સુધીના રમતવીરો અમરેલીમાંથી પોતાનું અને સંસ્થાનું તેમજ અમરેલી જિલ્લાનું નામ રોશન કરશે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वडोदरा's बिगेस्ट क्रिसमस कार्निवल 20 दिसंबर शुक्रवार को। फन, फूड और गेम्स का मजा, कई एक्टिविटीज, गेम्स के साथ साथ फेस्टिव शॉपिंग भी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ। बच्चों के लिए खास लकी ड्रॉ भी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैन करें। एंट्री बिल्कुल फ्री और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल। 20 दिसंबर शुक्रवार शाम 5 से रात 9 बजे तक पारसी अटियारी ग्राउंड, सयाजीगंज, वडोदरा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के राधनपुर में रिटायर्ड जेलर के घर फायरिंग कर नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई है। पाटन के राधनपुर की रामदेव टाउनशिप में फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिसमें अचानक रात के दौरान रिटायर्ड जेलर करशन देसाई के घर 5 से 6 लोगों ने पहुंचकर 2 राउंड फायरिंग की और उनकी 2 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया, जिससे गाड़ी के कांच भी टूट गए हैं। इस घटना से सोसाइटी में दहशत का माहौल फैल गया है। रिटायर्ड जेलर KL देसाई ने मामले की शिकायत राधनपुर पुलिस में की है। राते फायरिंग थયું, લુકા તત્વો દાજીને કાતરી લઈને બૂમળો કરી અને ફાયરિંગ કર્યું મારા ઘર ઉપર। આ ઘુસમાં પહેવાના પ્રયત્ન કર્યા, જાળી બારીઓ તોડી નાખી છે। મારે કાકા કોઈ છોકરાને બોલાચાલી કંઈક થઈ હતી સામાન્ય, એમાં આણે આવું કર્યું છે એમ। છોકરાને મેં પૂછ્યું એટલે છોકરામાં ફાયરિંગ કર્યું હતું। નુકસાન જો જાળી તોડી નાખી, ઘરના બારણા તોડી નાખ્યા છે, ઘરની જાળીઓ તોડી નાખી છે, ગાડીના કાચ તોડી નાખ્યા, 2 ગાડીના કાચ સાફ કરી તોડી નાખ્યા છે, બરોબર। અને પછી એવું કહેતા હતા તમે બહાર નીકળો તો નથી મારી નાખવાના હતા, છોકરાને બહાર કાઢી મારી નાખવા છે એમ,
ઈજાઓને તો નીચે નમી ગયો ને ઈજા થાલે હતી ને, પણ પછી અમે બહાર ખોલ્યું નહીં, બહાર ખોલો ને તો મને એક આધાને નુકસાન કરવા આ લોકો. રાધનપુર પોલીસને પડે ચાલુ છે, નોંધાઈ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવી પડે, આના માટે કડક પગલાં લેવા પડે. આજે આ કાયદાની વ્યવસ્થા લડે નહીં રહે, કેમ કે આ લોકો જો આવું લુખા તત્વ કરતા હોય અને જો કોઈના ઘરનામાં ફાયરિંગ સોસાયટીમાં કરતા હોય તો પછી કોઈનો કાયદાની વ્યવસ્થા જો દેખાતો જ નથી ને. गुजरात के वडोदरा के सावली में गांधीनगर फ्लाइंग स्क्वाड को बड़ी सफलता मिली है। वडोदरा के सावली निकट महिसागर नदी के तट पर चल रहे अवैध रेती खनन पर फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा छापेमारी की गई। सावली तालुका के पोईचा कनाडा गांव में अवैध रेत खनन चल रहा था, जिस पर छापा मारकर फ्लाइंग स्क्वाड ने कई वाहनों को सीज किया है। इस मामले में वडोदरा खान खनीज विभाग की निष्क्रियता साबित हुई है। रेड में 2 ट्रैक्टर, 1 हिताची मशीन, 1 जेसीबी और 1 डंपर और 3 बोट जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए है। रॉयल्टी इंस्पेक्टर धवल सपुर्ते के द्वारा इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी पाकर वडोदरा खान खनीज विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर घर्षण रोकने के लिए सावली पुलिस की भी सहायता ली गई। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और नेपाल की राजकुमारी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने के बाद दुनिया भर से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। बॉलीवुड की अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने भी अयोध्या में रामलला के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ नेपाल की राजकुमारी भी मौजूद रही। सोनाली बेंद्रे ने अपनी अयोध्या यात्रा की शुरुआत सरयू तट पर आयोजित आरती में हिस्सा लेकर की। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली के दर्शन किए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद सोनाली बेंद्रे ने रामलला के दर्शन और पूजा की। सोनाली बेंद्रे ने इस मौके पर अयोध्या के विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सराहना की। जी अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत अच्छा है, ये श्रद्धा की बात है और बहुत दिनों से ये प्लान था, आके मुझे लगता है बुलावा आया है तो जिस दर्शन के लिए आई। गुजरात के सूरत में पीपी सवानी ग्रुप द्वारा इस बार भी 111 बेटियों के विवाह पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। सूरत में पीपी सवानी ग्रुप हमेशा ही सामाजिक गतिविधियों में काफी अव्वल रहता है। इस बार भी पीपी सवानी ग्रुप द्वारा 111 बेटियों की शादी करवाई जा रही है, जिस पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात राज्य के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल साहब और आदरणीय महंत और परम आदरणीय परम पूज्य श्री मुरारी बापू के साथ में अन्य सौराष्ट्र के 40 संत भी आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं। ये लग्नोत्सव के अंदर 2 मुस्लिम बेटियां और बंगाल की बेटी, महाराष्ट्र की 5 बेटी, यूपी की 2 बेटी सहित गुजरात के अलग अलग जिलों में से सभी बेटियां का विवाह ये लग्न के अंतर्गत होने वाला है। सूरत के हमारे जो IPS ऑफिसर है, हेतल बेन है, अनीता मैडम है, भक्ति बेन है और साथ में सूरत के DDO गोयल मैडम है और सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी बेन अग्रवाल के साथ में जो बहने है वो मेहंदी रस्म में सबको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। और ये शादी में 3 रिकॉर्ड बनने वाले हैं। उसमें आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी का जो सूचन है वृक्षारोपण का, वो अंतर्गत तुलसी के पौधे जितने भी लोग आएंगे 40 से 50 हजार जो पब्लिक आएगी वो सभी को एक तुलसी माँ का रोपा दिया जाएगा, वो भी एक रिकॉर्ड होगा। और दूसरा रिकॉर्ड 370 फीट का एक लंबा तोरण शादी के माहौल में वो लगाया जाएगा, वो भी एक रिकॉर्ड होगा। और तीसरा रिकॉर्ड कि एक ही परिवार के द्वारा, एक ही पापा के द्वारा 5274 बेटियों को विदा करने का और उसकी केयर करने का जो रिकॉर्ड है वो भी पीपी सवानी ग्रुप को एनायत किया जाएगा। गिर सोमनाथ के प्राची में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाखों रुपए की लागत से 400 मीटर की सड़क बनाई जा रही है। गुजरात का गिर सोमनाथ जिला प्रवासन के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के मंदिर के अलावा प्राचीन तीर्थ का आध्यात्मिक महत्व भी यहाँ काफी प्रचलित है। यहाँ आने वाले सैलानियों को सुविधा देने के लिए जिला कलेक्टर दिग्विजय सिंह जाडेजा के हाथों नेशनल हाईवे से माधवराय मंदिर तक की सड़क का भूमि पूजन किया गया है। जिला पर्यटन कमेटी के ग्रांट से करीब 76,66,100 रुपए की लागत से ये सड़क तैयार की जाएगी, जिससे माधवराय मंदिर आने जाने में सैलानियों को सुविधा मिलेगी। આજે નેશનલ હાઈવે થી પ્રાચીનો જે પીપળો છે ત્યાં સુધીના 7 મીટરના સિમેન્ટ રોડનું જે પ્રવાસનમાં મંજૂર થયો છે તેનું ખાતમુહૂર્તનો આજે કાર્યક્રમ રાખે। બીજો 5.5 મીટરનો રોડ છે જે પાછળ બાયપાસ છે એનો પણ આજે સાથે જ એમાં એ ટેન્ડરમાં એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે અને એ પણ રોડ છે થઈ જશે અને મને આશા છે કે સમય મર્યાદામાં રોડનું કામ પૂરું થઈ જશે। જે કાયમી પ્રશ્નો જે છે જે અત્યારે બધા વ્યાજબી છે મેં છેલ્લે વિઝિટ કરી ત્યારે મેં કીધું હતું એટલે થોડું આ જગ્યા ચોખ્ખી થાય, જે કાપ ભરાઈ ગયો ચોખ્ખો થાય, એનું પિચિંગ વર્ક થાય અને અહીંયા જે આ બધા આપણે પ્રવાસનમાં જે અમારી ઓલરેડી ડિમાન્ડ વહી ગઈ છે ને ટૂંક સમયમાં મંજૂરી થઈ જશે એ ગ્રાન્ટની ફાળવણી થાય ત્યારે અહીંયા બ્રિજ બે બની જાય જવાનો, પાછળ મંદિરે જઈ શકાય, પાછળ શીતલા માતાના મંદિરે। અને જે ખાસ તો માધવરાયજી ને લક્ષ્મીજીનું જે પ્રતિમાઓ છે, જે મૂર્તિઓ છે એના મહત્વ એ છે કે એના ચરણ છે ને એ આ સરસ્વતી નદીમાં રે ભીંજાયેલા રે એના સ્પર્શ થવો જોઈએ। તો એ અત્યારે જોવું તો આમાં થોડું લીલ લેવું થઈ જાય છે કારણ કે થોડું ડિઝાઇનમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે। ત્યાં સ્લીપ માણસોને લીલના કારણે પડવાના પ્રશ્નો થાય છે, તો એવા આપણે એવું આયોજન કરીએ કે પાણી ચોખ્ખું રહે અને જે આ પથ્થરો જેવા આપણે નવા નાખીએ કે લોકોને લપસવાનો ને લીલનો प्रश्न ना। छत्तीसगढ़ के मरवाही नगर पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत PHE विभाग के ठेकेदारों की मनमानी पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। मरवाही नगर में कांग्रेस नेता विनय चौबे ने आरोप लगाया कि ठेकेदार गुणवत्ताहीन और अनियमित तरीके से निर्माण कर रहे हैं। नगर पंचायत के लोहारी गांव में सिद्ध बाबा आश्रम के पास बनी पानी की टंकी निर्माण के दौरान आश्रम की बाउंड्री तोड़ गई थी, जिसकी मरम्मत अब तक नहीं हुई है। इससे आश्रम में जंगली जानवरों का आना जाना बढ़ गया है, जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ खड़े हमारे विधायक जी और सभी कार्यकर्ता हैं, आम जनता और आप लोग भी हैं। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि सड़क खोदने की उनको अनुमति है, लेकिन जैसे वो काम कर लेते हैं तो सड़क को यथावत उनको बनाने का सरकार उसमें पैसा जोड़ती है। अगर कोई ठेकेदार सड़क खोद कर काम करके भाग जाता है तो उसकी पैसा भी कटौती होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और इस बात के लिए आप लोग भी अपने क्षेत्र के कोई भी ऐसा सड़क जो पाइपलाइन की वजह से खुदाई हुआ हो और पाइपलाइन बिछने के बाद अगर उसको जैसा का तैसा नहीं किया गया हो तो आप लोग बताएं, उन पर कार्रवाई करेंगे। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में PHE विभाग का काम तो चल रहा है, लेकिन वास्तव में काफी अनियमितताएं और गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, ये चीज तो हम मानते हैं। और मनमानी ढंग से तो काम ही कर रहे हैं, कहीं पर सड़क तोड़ के छोड़ देते हैं, कहीं पर गड्ढा छोड़ देते हैं, मतलब बहुत सारी देखा जाए शिकायतें हैं इनका। सबसे बड़ा शिकायत तो यही मैं बोलूँगा कि हमारे मरवाही नगर पंचायत में सिद्ध बाबा आश्रम है, जो कि हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे क्षेत्र के आस्था केंद्र है। और ये कहूँ तो बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ में 3रा नंबर का विष्णु जी का मंदिर है। आज बाउंड्री वाल पूरा खुला पड़ा है। आश्रम में रहने वाले पुजारी जी और आसपास के श्रद्धालु जन वहाँ आते हैं, उनके लिए जान पर बन आई है। कभी भालू आ जाता है तो कभी और कुछ आ जाता है, और हाल ही में तो अभी आप खुद जानते हैं कि यहाँ बाघ का दौरा चल रहा है। तो ये सारी गतिविधियाँ लगी हुई हैं और वहाँ जो अपन लोग बाग बगीचे फुलवारी जो लगाए थे उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ PHE विभाग की मनमानी इतनी है कि पूरे गली मोहल्ले में सड़कों को खोद दिया गया है। चलने में लोगों को इतना परेशानी होता है कि तो पता चला लोहारी में बाउंड्री वाल को भी तोड़ दिया गया है इनके द्वारा, और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न पानी आ रहा है न कुछ आ रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचारी का ये गढ़ बन गया है मरवाही नगर पंचायत क्षेत्र। इसके अलावा बता दूं, अब चूंकि मरवाही है तो भालू और अब तो बाघ भी देखने को मिल गए हैं, और इस टाइप का गड्ढे और बाउंड्री वाल को तोड़ा गया है। इससे मरवाही की जनता बहुत परेशान है। इसकी मैं तो प्रशासन से जांच की मांग करूंगा, इसमें जांच हो और अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। गुजरात के दाहोद में नकली और संदिग्ध पामोलिन तेल का बड़ा जत्था SOG पुलिस ने छापेमारी में बरामद किया है।
दाहोद की खरेड़ी जीआईडीसी में न्यू बाबजी एंटरप्राइज नामक कारखाने में अलग अलग ब्रांच का पामोलिन तेल का जत्था पाया गया है, जहां पूर्व सूचना के आधार पर एसओजी पुलिस ने छापेमारी कर तेल के जत्थे के साथ अलग अलग ब्रांड के स्टिकर समेत 15,45,290 रुपए का सामान जब्त किया है। नकली कार्यालय, नकली एनए दस्तावेज के बाद अब नकली नाम लगाकर पामोलिन तेल बेचने का रैकेट बाहर आने पर प्रशासन सख्ती में आ गया है। દાહોદ જિલ્લામાં એસઓજી પીઆઈ તથા તેમની ટીમને પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળેલી બાતમી આધારે કે જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલા ન્યૂ બાબજી નામની કંપનીમાં જેના ઓનર મુર્તુજા જામવાલા છે, તેઓ અલગ અલગ બ્રાન્ડના ઓઇલનું વેચાણ કરે છે અને જેમાં કંઈક ડાઉટફુલ છે એ માહિતી આધારે ત્યાં ચેક કરતા ત્યાંથી શંકાસ્પદ તેલ લાગતા એ પ્રકારના 105 ડબ્બાઓ અને એક ટેન્કર હતું, જે ટેન્કરની અંદર 10,000 લીટર શંકાસ્પદ ઓઇલ આ મળી આવ્યું છે અને પ્રાઇમરી તપાસમાં એવું જણાવ્યું છે કે અલગ અલગ બ્રાન્ડના સ્ટીકર મળી આવ્યા છે, જેમની ઓનરની પાસે જે બ્રાન્ડની પરમિટ હતી એ પરમિટ સિવાય અન્ય બ્રાન્ડના પણ સ્ટીકર હોય કે જે રો મટીરિયલ મગાવી વેસ્ટ ઓઇલના નામે એ રો મટીરિયલ મગાવી એને અલગ અલગ પેકિંગ કરીને વેચતો પ્રથમ દિવસ જણાવ્યું છે। આ અન્વયે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જાણ કરતા તેમના દ્વારા જરૂરી સેમ્પલ લેવામાં આવેલા છે અને સેમ્પલને લેબોરેટરી ખાતે મોકલવામાં આવેલા છે। સેમ્પલનો રિપોર્ટ આવ્યાથી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાશે। આ ઉપરાંત બિલમાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનું કોઈ ટેક્સ ચોરી બાબતનું કે કહી શકે કેમ તો તે અંગે પણ સંબંધિત સંસ્થાઓને લખવામાં આવશે અને ટ્રેડમાર્ક લગતનું કોઈ ભંગ થયો છે કેમ એ અંગે પણ જે ઓનરો છે કે જે બ્રાન્ડ નામ યુઝ છે એમને જાણ કરવામાં આવશે। गुजरात के पाटन में कांग्रेस विधायक किरीट पटेल ने एमके यूनिवर्सिटी को नकली बताकर कार्यवाही की मांग की है। गुजरात के पाटन में एमके यूनिवर्सिटी है, जिसके खिलाफ कांग्रेस विधायक किरीट पटेल ने शिक्षा मंत्री से शिकायत की है। शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखकर एमके यूनिवर्सिटी को फर्जी बताया गया है और इस मामले जांच के बाद ठोस कार्यवाही की मांग की गई है, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। આજે મેં શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલને મળી અને રજૂઆત કરી છે કે રાજની અંદર જે રીતે બોગસ એટલે કે નકલી હોસ્પિટલો ચાલે છે, નકલી ડૉક્ટરો ચાલે છે, નકલી અધિકારીઓ ચાલે છે, નકલી કચેરીઓ ચાલે છે, એ રીતે હવે ગુજરાત સરકારને અને શિક્ષણ વિભાગને શરમ આવે રીતે નકલી યુનિવર્સિટીઓ પણ બની રહી છે। અગાઉ પાટણ ખાતે એમકે યુનિવર્સિટીને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી। વિધાનસભાની અંદર પણ અમે આ બાબતે રજૂઆત કરી કે આજે પણ એ યુનિવર્સિટી રાજસ્થાનના કોઈ યાદવને વેચી મારવામાં આવી છે અને યાદવ પણ ડુપ્લિકેટ માર્કશીટો અને ડુપ્લિકેટ ડિગ્રીઓ વેચવાની અંદર આજે રાજસ્થાનની જેલમાં છે। રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિધાનસભાની અંદર જે યુનિવર્સિટીનું સ્થળ મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું એ હનુમાનપુરા વડલી ખાતે છે। યુજીસીએ પણ જે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે એની અંદર એનું સ્થળ વડલી હનુમાનપુરા બતાવેલું છે। આજે પણ વડલી હનુમાનપુરા ખાતે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરવામાં આવે એના વિડીયો પણ મેં મીડિયાની અંદર આપ્યા છે, તો ત્યાં માત્ર ફાર્મ હાઉસ છે, એક શેડ બનાવેલો છે। આ યુનિવર્સિટી માતરવાડી ખાતે આજે પણ કાર્યરત છે। એટલે રાજ્ય સરકારને અને શિક્ષણ મંત્રીને વિનંતી છે કે નકલી અધિકારીઓમાંથી તો તમે બચાવી શકતા નથી, પણ ગુજરાતનું જે ઉચ્ચ શિક્ષણ ભાવિ શિક્ષણ લઈ રહ્યા છે, उच्च शिक्षण लई અને પોતાનું ભવિષ્ય બનાવી રહ્યા છે। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लॉस एंजलिस में प्रचंड विरोध के साथ आवेदन पत्र दिया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा बांग्लादेश कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर प्रचंड विरोध करते हुए नारेबाजी कर रैली निकाली गई और कॉन्सुलेट जनरल डायरेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की गई। बांग्लादेश में हिंदू समाज दहशत में जी रहा है, उन्हें डर से आजाद कराते हुए सुरक्षा प्रदान करने की मांग लॉस एंजलिस में रहने वाले हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा की गई है। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें ओवरसीज बीजेपी फ्रेंड्स के कैलिफोर्निया अध्यक्ष पी.के. नायक और पूर्व मेयर उमाकांत जोशी समेत के अग्रणी शामिल हुए।
गुजरात के अहमदाबाद में वीएस हॉस्पिटल की खस्ताहाल स्थिति पर विपक्ष नेता शहजाद खान पठान द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। अहमदाबाद में सालों पुरानी वीएस हॉस्पिटल है, जहां बड़ी संख्या में मरीज इलाज हेतु आते हैं, लेकिन इस अस्पताल की स्थिति काफी खस्ताहाल है। अहमदाबाद महानगर पालिका का बजट सालाना करोड़ों रुपए का होता है, लेकिन वीएस हॉस्पिटल की इमारत की मरम्मत नहीं की जाती है, जिस पर विपक्ष नेता शहजाद खान पठान और कांग्रेस द्वारा टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गेट वेल सून एएमसी और वीएस हॉस्पिटल बचाओ जैसे पोस्टर्स के साथ ये विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के विधायक, नगर सेवक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। एक समय का एक ऐसा अस्पताल जो गरीब मध्यम जनता और परिवारों के लिए, एक समय का अहमदाबाद शहर का सबसे मशहूर अस्पताल, जहाँ पर सेवा के भाव में कम दरों पे परिवारों का इलाज होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गरीब विरोधी नीति और काली नीतियों के कारण आज उस अस्पताल बंद होने की कगार पर है। 1200 बेड का अस्पताल आज गिने चुने 200 और 300 के बेड का हो चुका है। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि एक तरफ एसवीपी अस्पताल की रचना की गई, लेकिन सिर्फ एसवीपी अस्पताल धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट करती जा रही है, और वीएस अस्पताल जो गरीब और मध्यम परिवारों के लिए बनाया गया था उसे बंद करने का कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ दर वर्ष हर साल सेवा उसकी घटती जा रही है, लेकिन बजट बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 750 करोड़ रुपए का बजट वीएस अस्पताल के रिनोवेशन के लिए निकाला गया था। इस वर्ष भी 24-25 के बजट में भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि 261 करोड़ की लागत से वीएस अस्पताल। कांग्रेस पार्टी आज लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर मोहब्बत की दुकान यहां पर टाउन हॉल के बाहर खोली गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, कॉर्पोरेटर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। गेटवेल सूल एएमसी और भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वीएस को चालू करने के लिए और शुरू करने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिन प्रतिदिन बीमार होता जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा संघ समिति द्वारा खेल उत्सव और बाल मेले के आयोजन पर सामान्य सभा आयोजित की गई। वडोदरा में सरकारी स्कूलों को संचालित करने वाली नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट पेश करने के लिए सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ खेलोत्सव और बाल मेले के आयोजन पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर एनपीएसएस अध्यक्ष निशित देसाई, शासन अधिकारी श्वेता पारगी और एनपीएसएस के पदाधिकारी की उपस्थिति रही। आज वडोदरा महानगर नगर प्राथमिक शिक्षण समिति ने अपनी आ समिति स्कूलों माटेनु आ वर्षनु एक प्रायोजिक बजेट अमे लोग तैयार कर कॉर्पोरेशन पहुंचाड़वानुं होय छे, जेनी मंजूरी कॉर्पोरेशन द्वारा अमने मळती होय छे। एना माटे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित शाळाओमां गुणवत्तायुक्त शिक्षण અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો થાય તેમજ વડોદરા શહેરમાં તમામ જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાયુક્ત પ્રાથમિક શિક્ષણ મળે તે હેતુથી આગામી શાળાઓના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને સજ્જ કરવા માટે શાળાઓ અને શિક્ષણના પ્રચાર માટે આયોજન કરવામાં આવશે। આ માટે કાર્યક્રમો તેમજ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી વડોદરા શહેરમાં કાર્યરત સમિતિના શાળાઓના બોર્ડો પ્રચાર કરવામાં આવશે, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં અંદાજિત 55,000 જેટલી થાય એનો અમારો પ્રયાસ છે। શાળાઓમાં શિક્ષણ અસરકારક બનાવવા માટે સ્માર્ટ ક્લાસ, સ્વચ્છ વર્ગખંડ, ફર્નિચર, ગણવેશ જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી રહી છે, તેમજ ગુણાત્મક સુધારો કરવામાં આવશે। ઉપરાંત અત્યાર સુધીમાં માત્ર નવીન પ્રવેશ મેળવનાર બાળકોને જ એમને શૈક્ષણિક કીટ આપવામાં આવતી હતી, જે હવેથી 5મા ધોરણના બાળકોને પણ આ કીટ આપવા માટેનો અમારો સુઝાવ છે અને એના માટેની અમારી તૈયારીઓ છે। વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક અને અભ્યાસમાં અભિવૃદ્ધિ થાય તે માટે ગણિત વિજ્ઞાનના સાધનો, લેસન ડાયરી, વિષય પ્રમાણેની નોટબુક, શૈક્ષણિક ચાર્ટ, રમતગમતના સાધનો જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવશે। જે શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટ હોય ત્યાં 11 માસના કરાર આધારિત યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોની નિમણૂક કરવામાં આવશે, જેમાં અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ પણ સમાવેશ છે અને માધ્યમિક શાળાઓના અનુભવી શિક્ષકોની નિમણૂક થાય તે બી પ્રયત્નો અમારા ચાલુ છે। શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓ રહેલી સુસુપ્ત શક્તિઓ વિકાસ માટે બાળ મેળો, રમતોત્સવ, વાર્ષિકોત્સવ,
ગુજરાત સરકારના શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો અમલવારી ઉપર ભાર મૂકવામાં આવશે અને જે શાળાઓ મરામત અને કલરકામની જરૂરિયાત છે ત્યાં પ્રાધાન્ય આપીને તાત્કાલિક કામ પૂર્ણ થાય એ અમારું આયોજન છે. ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25 શરૂ થયેલ નવીન 6 માધ્યમિક શાળાઓમાં કુલ 10 માધ્યમિક શાળાઓમાં ફર્નિચર, સ્માર્ટ ક્લાસ, ગણવેશ, પાઠ્યપુસ્તકો, નોટબુકની સહાય આપવામાં આવશે. ધોરણ 10માં વિદ્યાર્થીઓને પરિણામમાં સુધારો આવે તે હેતુથી સાહિત્ય નિર્માણ કરવામાં આવશે તેમજ વિદ્યાર્થીઓ વિશેષ કોચિંગની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે. આમાં લગભગ વિદ્યાર્થીઓથી તમારો 50,000 જેવો ખર્ચ લાગતો હોય છે, પણ એ આટલો ખર્ચ કરીને બી સરકાર તરફે અમે ખૂબ સારું કામ કરવા માટે બાળકો ખૂબ ભણે, ખૂબ આગળ વધે, દેશના આવનાર દિવસોમાં વિકાસની પ્રવૃત્તિઓમાં બાળકો સાથ સહકાર આપે અને આગળ વધીને દેશને વિશ્વગુરુ બનાવવા પર ફલક પર લઈ જાય એના માટેની ચિંતા કરવા માટે અમે આ બધા જ ટીમ આ કામ કરવા માટે સાથે બેસીને આ કામ કરી રહી છે અને આવનાર દિવસોમાં આ બજેટ મંજૂર થાય અને કોર્પોરેશન મંજૂર કરીને આપે અને બાળકોને સારી સુવિધાઓ વધારે અમે આપી શકીએ એની व्यवस्था માટે आज हमारी तैयारी है. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.